जय माँ गौरी की जय। महाराज विमला पाठक मंदिर में बैठी है, शिव महापुराण से कथाएं सुना रही है। प्रतिदिन एक एक कथाएं मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और पूरे श्रावण भर शिव महापुराण से मैं एक एक कथाएं आप लोगों को सुनाऊंगी। इस सब कथा को सुनिए, आनंद लीजिए, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कीजिए। बाबा सबकी दुख दूर करे, मेरी भी दुख दूर करे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज कथा में आज ये कथा है कि महादेव और माँ गौरी का प्रेम अटूट है। तीनों लोग 14 भुवन में ऐसा प्रेम ना किसी ने किया है, ना करेगा, ना करता है, क्योंकि अभी कहीं कोई प्रेम नहीं है। अगर कहीं प्रेम है तो कैलाश पर्वत पर माँ गौरी और महादेव का अटूट प्रेम का कथा सुना रही हूँ, क्योंकि अर्धनारेश्वर भोलेनाथ का है। महाराज एक समय की बात है, ऋषिगण की सभा लगी हुई थी। वो ऋषि मुनियों ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया था। उस सभा में सभी देवी देवताएं पहुंचे थे, एक महादेव जी को छोड़कर। उस सभा में सबसे पहला प्रश्न उठा कि 3 लोग 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। महाराज सब लोग अपना अपना मत देने लगा। कहीं भी हम लोग भी मनुष्य कहीं बैठते हैं 5 आदमी 10 आदमी में, तो ये होता है कि ये चीज़ क्या है। वैसे ही प्रभु की भी सभा थी, उसमें सबसे कीमती वस्तु क्या है ये प्रश्न उठा। इस प्रश्न में सब अपना अपना मत देने लगा। कोई बोला सोना, कोई बोला चांदी, कोई बोला हीरा, कोई कुछ बोला, ऐसे करते सब कोई बोला। महाराज ऋषिगण बोले नहीं, सोना चांदी हीरा मोती तो सबके पास है, ये कौन सी कीमती वस्तु है। एक छोटा ना छोटा सबके घर में सोना चांदी है, ये कीमती वस्तु नहीं हुआ। सबसे कीमती वस्तु क्या है। महाराज सब लोग सोचने लग गया। कोई बोल रहा है कि कीमती वस्तु क्या है, कोई बोल रहा है इंद्र के पास होगा, कोई बोल रहा है ब्रह्मा जी के पास होगा, कोई बोल रहा है नारद जी विष्णु भगवान के पास, नारद जी बोल रहे हैं विष्णु भगवान के पास होगा। ऋषिगण बोले नहीं, वो कीमती वस्तु विष्णु भगवान के पास भी नहीं। तब फिर हुआ कि बताइए, अब आप लोग बताइए कि कीमती वस्तु है क्या, आप किसके पास है। ऋषिगण बोले कि महाराज सबसे कीमती वस्तु प्रेम है, जो 3 लोग 14 भुवन में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। अटूट प्रेम अगर कहीं है तो कैलाश पर्वत पर शिव और महादेव के पास है, शिव और माँ गौरी के पास है अटूट प्रेम। बोलो हर हर महादेव की जय। तो अटूट प्रेम कहीं है तो कैलाश पर्वत पर भोले भंडारी और माँ गौरी के पास है। महाराज नारद जी बोले हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान, नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, बोले कि हमारे विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी में भी अटूट प्रेम है। ऋषिगण बोले नहीं, बता ही दिए कि 3 लोग 14 भुवन में कहीं वो प्रेम नहीं है। भोले भंडारी या माँ गौरी में वो प्रेम है, अटूट प्रेम, जो अर्धनारेश्वर रूप किसी कोई देवी देवता नहीं है। भोले भंडारी और महादेव जी और गौरी हैं, जो आधा अंग भोले भंडारी माता को दिए हैं और माता का आधा अंग महादेव लिए हैं, जो अर्धनारेश्वर रूप। अगर कहीं कोई प्रेम है तो स्वार्थ वर्ष है, बाकी कहीं प्रेम 3 लोग 14 भुवन में नहीं है। अगर आपसे बेटा है, बेटी है, पति है, तो हमसे उसको स्वार्थ है तो वो प्रेम कर रहा है, हमको उससे स्वार्थ है, उसको हमसे स्वार्थ है। कलयुग में सिर्फ स्वार्थ वर्ष प्रेम है, बाकी एक प्रेम, सच्चा प्रेम 3 लोग 14 भुवन में महादेव जी और माँ गौरी के पास है। मैं नारद जी घबरा गए और क्रोधित हो गए, बोले कि नहीं विष्णु भगवान के पास है। ऋषिगण बोले नहीं। तो नारद जी बोले कि अगर माँ गौरी और भोले भंडारी में मैं झगड़ा करा दूं तब, बोले तब के तब देखी जाएगी, लेकिन वो ऐसा अटूट प्रेम कहीं नहीं है। महाराज अब नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत पर जाना शुरू कर दिए, क्योंकि एक बात सत्य है कि प्रतिदिन अगर कोई काम करना शुरू कर देंगे एक दिन तो सफलता मिल ही जाती है। तो नारद जी अपन पूरे काम जाल छोड़कर प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाना शुरू कर दिए। और जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि माँ गौरी और भोले भंडारी एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि भोले भंडारी माता के बिना कहीं नहीं जाते हैं, पूरे दिन कैलाश पर्वत पर बैठते हैं। किसी देवी देवताओं को काम है तो भोले भंडारी के पास कैलाश पर्वत पर आते हैं, सत्य है। और तब नारद जी जा रहे हैं और देख के आ जा रहे हैं कि दोनों साथ में बैठे हैं। करते करते प्रतिदिन के उनका रोज जाना आना शुरू हो गया। एक दिन संजोगवश नारद जी पहुंचे, माँ अकेली बैठी थी। नारद जी कह रहे कि माँ भंडारी नहीं दिख रहे हैं। माँ बोली कोई काम है, तो बोले कि हाँ भंडारी से कोई काम था। बोले भंडारी से। माता बोली हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, आपको कोई काम है तो हमको बता दीजिए नारद जी, हम बता देंगे भोले भंडारी को आने पर।
क्योंकि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो महादेव करता है वो गौरी का पूजा करता है, जो गौरी करता है वो भोले भंडारी का पूजा करता है, क्योंकि शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव 100 के बराबर है। तो नारद जी बोले कि जे नहीं, मुझे तो भोले भंडारी से ही काम है। ऐसा क्यों कह रही है माँ? महादेव जी भी तो आपसे कोई बात छिपाते हैं। माँ बोली ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं अर्धनारीश्वर रूप हम दोनों हैं, और ऐसा प्रभु बोले हैं कि हम दोनों में कुछ अंतर नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते हैं। तब तक नारद जी को तो मौका मिल गया। नारद जी बोले ये बताइए कि अमरनाथ कथा महादेव जी आपसे सुनाए हैं? अमर कथा? माँ गौरी बोली कौन सी कथा है? नहीं प्रभु, तो मुझे नहीं सुना है। तो बस बताइए, आप कह रहे हैं कि महादेव जी कुछ नहीं छिपाते। महादेव जी आपसे छिपाए ना। अब महाराज माता क्रोध में लाल हो गई। बोले भंडारी अब औरतों की तो देख ही रही है, थोड़ी सी कोई कुछ कह दे तो पूरे विश्वास को 2 मिनट में डगमगा देती हैं। तो महाराज अब माँ गौरी चिंता में पड़ गई कि प्रभु बोलते हैं कि हम दोनों का अटूट प्रेम है, ऐसा प्रेम कहीं नहीं है, हम अर्धनारीश्वर रूप है, और महादेव जी हमसे अमरनाथ अमर कथा छिपा लिए हैं, कौन सी कथा है? सोच में पड़ गई। सोचते सोचते माँ की क्रोध बढ़ते गई, आंखें लाल हो गई। शाम के समय में भोले भंडारी आ रहे हैं। माँ का सब दिन का आदत था, कोई भी नारी का आदत है कि पति आता है तो शाम के समय में दौड़े हुए अब दरवाजा पर जाएगी, पानी चाय पूछेगी, कैसे थे, कैसे काम हुआ, बैठिए ना। माँ कुछ नहीं बोल रही है, माँ क्रोधित है। भोले भंडारी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। भोले भंडारी 2 बार 3 बार 4 बार माता से बोले कि हे प्रिय क्या बात है? माँ कुछ नहीं बोल रही है, क्रोध में लाल है। तब भोले भंडारी बोले कि प्रिय कुछ भी बताइए। तब माँ बोल रही है कि हे प्रभु, आप तो बोलते हैं कि मैं अर्धनारीश्वर रूप हूँ, हम दोनों का अंग एक है, हम दोनों एक हैं। जो शिव जानते हो शक्ति जानती है, जो शक्ति जानती है वो शिव जानते हैं, तब आप हमसे अमर कथा क्यों छिपाए? भोले भंडारी बोले कथा तो मैं कहा था, नींद तुम्हें आ गई थी। चलिए, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज इस ये विमला पाठक बता रही है कि तीनों भुवन में, महाराज विमला पाठक ये बता रही है कि 3 लोग 14 भुवन में, ऐसा प्रेम ना किसी में था, ना किसी में है, ना रहेगा। इसी से अपने अपने पत्नियों से प्रेम किया करिए। महादेव की और माँ गौरी की अटूट प्रेम की एक कथा थी। माँ प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ माँ गौरी की जय।